मन कुछ चंचल है या नहीं? कुछ गर्म के कारण है साहब, गर्मी के कारण कुछ गर्म का प्रभाव है। तो मन उसी को बार बार ख्याल कर रहा होगा। जी, कुछ कर रहा है। बस धीरे धीरे ठीक जाए, सांस को जब देखना शुरू करके कर लेंगे तो सही हो जाएगा। बात का ध्यान रखिएगा कि काम करते समय चेतना रहती है। जागृत अवस्था में जब हम लोग काम करते हैं तो भीतर से चेतना रहती है, सतर्कता रहती है, सावधानी रहती है। देख कर, जान कर, समझ करके करते हैं। वही काम भीतर से करना है। मैं सो नहीं रहा हूँ, जाग रहा हूँ, और मैं खुद अपने श्वास को देख रहा हूँ, अपने श्वास की गतिविधियों को देख रहा हूँ। श्वास मेरा अपने आप में शुद्ध है, लेकिन उसमें क्या क्या मिल करके हमें अनुभव क्या क्या करा रहा है, इस बात का ध्यान देना है। और जब हम चेतना में रह के काम करते हैं, काम के पूर्ति हो जाने पर आप देखेंगे कि चेहरा खिलता है, प्रसन्नता आती है। जी जी, चेहरा अपने आप मालूम पड़ता है कि काम हो गया, खिला हुआ है, प्रसन्नता है अंदर से। ऐसे ही अंतिम क्षणों में जब आप देख करके काम करते हुए चलेंगे तो 2 घंटा जब बीतता है, उस समय में चेहरा एकदम बिल्कुल खिलता है, मालूम पड़ता है, क्योंकि नींद नहीं आने पाई। बात का मैं ध्यान रखा, जिसे रास्ता चलते समय ध्यान रखते हैं कि कहीं गिर ना जाएं, कहीं चोट ना खा जाएं, कहीं कांटा ना गड़ जाए। तो जब सब चीज़ से बच जाते हैं
तो अंतिम में कितना मन प्रसन्न होता है जी कि रास्ते में कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई, कोई जानवर नहीं काटा, जहर नहीं हुआ, ठीक है ना। जी तो मन इतना खुश प्रसन्न रहता है, खुश भी रहता है, प्रसन्न भी रहता है और आनंदित भी रहता है, क्योंकि कार्य करते समय कोई रुकावट, बाधा, ब्रेकर कुछ नहीं आया, ठीक है ना। जी कोई बंधन आपको दिखाई नहीं दिया। तो निर्बंध जीवन ही तो मेरा जीवन है, जी और हम बंधे हुए हैं, जी बंधन में हैं। जी अब अपने बंधन को हमें साक्षात देखना है कि किस किस जगह में बंधा हूँ, कैसे कैसे बंधा हूँ, किस किस रूप में बंधा हूँ। तो जब बंधन को देखना शुरू करेंगे तो निर्बंध अपने आप होते जाएंगे। जी जी वो समझ में आ जाएगा कि मेरा बंधन है, इससे हमें मुक्त होना है। जी जी तो चेतना भीतर से रहेगी, ठीक है ना। जी जी 5:50 हो रहा है, यानी 6 बजने वाला है। हम लोगों के पास 1 घंटा 10 मिनट है। भीतर से इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ ख्याल ना होने पावे, जी जी और किसी का अगर ख्याल भी हो रहा है तो उसको दबाया चित्त जाए। चित्त पर जाने मत दीजिए। जी चित्त पर जाने का मतलब है कि उस लंबा पर लंबा दबाया खोज जाए। करना है, क्या है, क्यों है, जी कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है। तमाम प्रश्न जो सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग जो देखते हैं, वो चित्त का ही काम है। तो चित्त पे जाने मत दीजिए। खाली याद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन चित्त पे जाने मत दीजिएगा। लेकिन जब तटस्थ रहेंगे तो अपने आप मालूम हो जाएगा कि पहले तो कुछ याद नहीं होगा, जी जी और अगर कुछ याद भी हो रहा तो मालूम पड़ जाएगा कि ये याद ख्याल में आ रहा है, जी जी ठीक है। जैसे उसको देखेंगे तैसे अपने आप गायब हो जाएगा। देखते ही गायब होता है। जब सतर्कता रखिए ना, जी जी जैसे खेत में पशुओं से बचाते हैं आप, तो जैसे आप खेत की तरफ नज़र रखते हैं तो पशु भी जानता है कि हमारा इस खेत का मालिक हमारे पर नज़र रखा है कि नहीं। हम्म, लेकिन जैसे ही खेत का मालिक नज़र रखे रहता है, तुरंत आवाज़ निकलती है, आवाज़ निकलती है ना, हम्म, तो देखिए कि पशु वहीं तुरंत रुक जाता है। जी अकनने लगता है हम्म, कान से कि आवाज़ किसकी है, कहाँ से आई, हम्म, किस साइड से आई। अब फिर जो है आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ये वहीं तर्क जानने लगता है। ऐसे ही भीतर से जो कुछ भी हमें दिखाई देगा, हम खुद देखते ही जब मन मेरा जान जाएगा कि मुझे देखा जा रहा है, समझे ना। जी तो तुरंत शांत हो जाएगा, लेकिन चेतना रहेगी। एक याद हुआ, उसको शांत कर दिए, थोड़ी देर एकदम चेतना रहेगी और मन प्रसन्न अच्छा, उसके बाद वाला भी मन जो है प्रसन्न रहेगा कि मैंने एक को शांत कर लिया। हम्म, सूक्ष्म रूप से दूसरा वाला जो मन है हम्म, प्रसन्न होगा कि मैंने इसको शांत कर दिया। है वो भी मन ही, हम्म, वो मैं नहीं हूँ। मन है कि जो उस पर शांत करके खुश हो रहा है, लेकिन उसको भी शांत कर देना है। जी जी ठीक है ना, और नींद न आने पावे। बिल्कुल सावधानी और सतर्कता के साथ भीतर में किसी भी प्रकार का याद ख्याल स्मरण न होने पावे, इसी को देखना है। जो मैं नींद की बात करता हूँ जी कि नींद अवस्था ही मेरी अपनी अवस्था है। जी अभी एक संभ्रांत व्यक्ति से चर्चा करते करते एक बात का जिक्र हमने किया। उन्होंने ही पूछा कि अच्छा, मोक्ष हो जाने के बाद जीव कहाँ रहता है? हम्म, मोक्ष हो जाने पर जीव कहाँ रहता है? तो मैं उनको उदाहरण दे करके एक ही बात में समझा दिया और तुरंत बात को समझ गए, खट से समझ गए। समझदार व्यक्ति बात को तुरंत पकड़ लेता है। मैंने कहा जिस समय में आप नींद में रहते हैं कहाँ रहते हैं, आप बता दीजिए हमको।
स्वप्न अवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, ना जागृत की बात कर रहा हूँ। हम्म, सुषुप्ति अवस्था यानी नींद अवस्था में आप कहाँ रहते हैं? हम्म, तो जिस समय में आप नींद अवस्था में जहाँ रहते हैं वही मोक्ष दशा है। हम्म, मोक्ष दशा में जी, आप वहीं रहते हैं जैसे नींद में आप रहते हैं। नींद में आप जहाँ पे हैं वहीं आप मोक्ष दशा में रहेंगे। इसका मतलब है कि मन में कुछ नहीं रहता है कि सतलोक, गोलोक, कौन कौन से लोक हैं, ठीक है ना? जी, जी, स्वर्ग लोक, नरक लोक, कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। बस वहां मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं है। अभी तो मैं दिखा दिखा करके वहां ले चल रहा हूँ ना, जी, ताकि मन हमारा इस बात का अपने आप में वेरीफाई करे कि सत्य है और मैं वहां पहुंच रहा हूं।
कुल मिला करके आप 48 मिनट बैठे हैं। अब 48 मिनट में आप बताइए कि कितनी बातें आपको याद आई, वो भी चेतना में, और कितनी बार आपको झपकी आई भीतर से। जब कितना आया साहब, अच्छा, बात भी याद नहीं आई। कोई ख्याल नहीं हुआ? कुछ नहीं। भीतर चेतना में रह के हुआ? जी कोई झपकी वगैरह नहीं आई भीतर से? ना। अब तो साहब दर्द करता है तो ऐसे हम घुमा लेते हैं, ऐसे घुमा लेते हैं ताकि ना मालूम हो कि नींद है। हाँ, लेकिन मन कैसे छलता है इसको देखें कभी? अभी तो मन के बारे में तो आप जान ही नहीं पा रहे हैं, तो इसका छल कहाँ जान पाएंगे? मन अनादिकाल से अपना काम करता आया है ना, अनादिकाल। कब से करता आ रहा मालूम नहीं। जी वो कैसे मुझे छलता है, क्योंकि मेरा विश्वास जीत चुका है ना। जी वो मेरे विश्वास को इतना जीत लिया है, या अपना विश्वास मुझे इतना दे रखा है कि उसकी स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म उसकी गतिविधि हम पकड़ नहीं पाते हैं। समझे ना? जी जी कितनी बारीकी से मन छलता है। अभी जब वीडियो हम खत्म करेंगे तो आपकी गतिविधि को दिखाएंगे कि आपका मन कहाँ कहाँ कैसे कैसे छला है, और आप जो कह रहे हैं कितना सच है, कितना खुद आप देखेंगे तो समझ में बात आएगी। ठीक है ना? मन की गतिविधि को पकड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो 24 घंटा उसी पे लगे हैं, तो नहीं पकड़ पा रहे हैं। हम आप तो फिर भी कुछ व्यवहार में भी हैं, कुछ परमार्थ का भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये कि लगातार कर रहे हैं तो परम अर्थ को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी प्रयास में ही अपनी खुद की गतिविधि और हमारे मन की गतिविधि समझ में आ रही है। ठीक है ना? जी
वैसे तो मन इतना शांत है, कुछ भी ख्याल याद नहीं कर रहा है। ऊपर से आप देख रहे होंगे पसीना खूब हो रहा है। मेरे बाएं पैर के घुटने के ऊपर बहुत तेज दर्द भी कर रहा है, और इसलिए कि इसका जो अंगूठा है वो मेरे दाहिने पैर के नीचे दब गया है, जिसके कारण वो अंगूठा भी अपने आप में दर्द कर रहा है, और उसी की वजह से इस घुटने के ऊपर भी दर्द कर रहा मांसपेशियों में। लेकिन जब हम इसी को लगातार देखने लगे तो उसमें चिलकन हो रही थी, चिलकन खत्म हो गई। दर्द अभी भी है, ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि पैर मुड़ा हुआ है, अंगूठा दबा हुआ है, इसीलिए मांसपेशी पर, अंगूठे पे दर्द नहीं अब महसूस हो रहा है, लेकिन यहाँ दर्द महसूस हो रहा है गांठ पर। अब बाकी जो है बिल्कुल मन शांत है एकदम, और भीतर से जग करके मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन क्या क्या ख्याल कर रहा है। तो कुछ ऐसा ख्याल नहीं हो रहा है जिससे चेहरा दबे, मन दबे। एक चीज मैंने अभी और शुरू में अनुभव किया, जब मन को लगातार देखने लगे तब मन पर दबाव पड़ता है, और मन पर भी जब दबाव पड़ता है तो हमारी जो मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों पे मैंने देखा दबाव महसूस होता है। इसीलिए जब हम किसी प्रकार के चिंतित रहते हैं तो चिंता के कारण हमारे मांसपेशियां दबती हैं, ये ऊपर से भी दिखता है। अच्छा, चित्त या मन, न मन स्थिर है ना चित्त शांत है, इसलिए ये सब बातें समझ नहीं आती हैं। क्रियाएं सबको यथावत ही होती हैं, लेकिन जिसकी वृत्तियां यानी मन शांत रहता है और चित्त स्थिर रहता है, वही समझ पाता है। तो वो उस बात को, वो भी धीरे धीरे जो जानकार व्यक्ति है, जनाने वाला, उसके द्वारा जाना जाता है। स्वतः तो सब कुछ अनुभव हो रहा है, लेकिन महसूस क्या होता है कि वो मैं ही हूं, मैं ही। लेकिन ये मन है, ये बात समझ में नहीं आता, क्योंकि जितने भी ख्याल है, याद है, दर्द है, पीड़ा है या चेतना है, ये सब प्रकृति, चेतना भी प्रकृति है, मैंने बताया था ना। चेतना अग्नि तत्व है जी, ये भी मैंने बताया था। लेकिन अभी यहाँ चेतना की जरूरत है, क्योंकि जब अग्नि जलती है, अग्नि में ही सब कुछ जल के स्वाहा होता है। जी जी, आप उसमें कुछ भी जला सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी। ऐसे ही जब हम चेतना में रह करके देख रहे हैं, तो जैसे लगातार देख रहे हैं तो अपने आप में धीरे धीरे भस्म हो जा रहा है, यानी शांत हो जा रहा है। वहां पीड़ा, दर्द, प्रसन्नता, आनंद, सुख कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे हम चेतना में रह करके और किसी भी दृश्य को जब लगातार देखने लगते हैं, वो दृश्य हमारी नजरों से ओझल हो जाता है, हमारे मन की गतिविधि से ओझल हो जाता है। पता भी नहीं चलता कि मैं उसको याद भी किया था, या मन मेरा हमको याद करा करके उसको दिखा भी रहा था, कुछ पता नहीं चलता, जैसे लगातार देखने लगी। तो इन सब गतिविधियों को जानने की दृष्टि से ही हम लोग बैठे हैं, और हम लोग साधना कर रहे हैं, मन को साध रहे हैं, मन को साध करके अपने बस में करने में लगे हुए हैं। लेकिन धीरे 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 सब कुछ होगा, समय समय से महसूस होगा, बस लगातार आप करते चलिए। क्योंकि अभी बहुत सी बातें तो ऐसी हैं कि जो हम कभी सुने ही नहीं, जाने ही नहीं, तो समझने का कहीं कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब सुने ही नहीं है और देखे भी नहीं है, अब उसे साक्षात देखना पड़ रहा है, जानना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। तो अब मन की गतिविधि समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ मैं नहीं बल्कि मेरा मन ही है, और ये सब जानने वाला, कहने वाला भी मन ही है, लेकिन वो स्थूल से सूक्ष्म की है। अभी तो सूक्ष्म के द्वारा स्थूल को जाना जा रहा है। स्थूल जैसे जैसे जानकारी में आता जाएगा, वैसे वैसे जब मन
जो स्थूल रूपी मन है वो जैसे जैसे शांत होता जाएगा, चित्त स्थिर होता जाएगा, वैसे वैसे हम अपनी सूक्ष्म की ओर बढ़ेंगे। बात समझे ना? स्थूल रूपी मन दूसरा होता है सर, सूक्ष्म वाला दूसरा होता है। हाँ बिल्कुल। अब यही बातें अभी असल में मोटी मोटी बातें नहीं पकड़ में आ रही है। तो जो स्थूल, मैं कई बार बोला हूँ, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर, जी, सूक्ष्मोत्तम और उसके बाद सूक्ष्मोत्तमम, 5 बताए थे। हाँ। तो अभी तो स्थूल नहीं समझ में आ रहा है, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर अभी हम लोग बढ़ रहे हैं ना। जी, अभी सूक्ष्मोत्तर नहीं हो रहे हैं, अभी जी। सूक्ष्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो सूक्ष्म में जो स्थूल की चीजें हैं, जब वो नहीं समझ में आ रहा है तो सूक्ष्म की बातें कैसे समझ में आएगा? आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, लेकिन वो भी मन है, कैसे जानेंगे? और बार बार मैं इसका जिक्र कर रहा हूं कि जिस अवस्था में हम नींद में रहते हैं वो अवस्था मेरी अपनी है। जी, बराबर कहते हैं आप। अभी तो चेतना अग्नि का स्वरूप है, ये मैं कह चुका हूं, सुन जी, लिए हैं हाँ, आप, फिर बता भी दें। आपका दिमाग उस पर नहीं जाता है। नहीं बताए हैं सर। बताया हो खाली ना, सुने खाली हो, जी। प्रयोग तो नहीं कर रहे हो ना। जैसे आप बैठते हो, मेरे चेहरे को देखिए, ऐसे करते हो कि नहीं करते हो? बोलिए। मैंने इसीलिए कहा कि मन कितने बारीकी से चलता है, अभी बहुत गंभीरता देखनी होगी कैसे चलता है। वो तो मैं उसका विशेषज्ञ हूँ, बात पकड़ लेता हूँ, लेकिन मन आपका आपके साथ छल करता है, आपको कहाँ पता कि मेरा मन छल कर रहा है? आप कह रहे हैं कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है इसलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ, लेकिन इसको करने से पहले कहाँ थे आप? बोलिए, अभी देखिए। ऐसे करते हैं आप। तो जब जो झुक रहा है धीरे धीरे, वो क्यों झुक रहा है? उसका क्या कारण है? इसका मतलब चेतना में नहीं है। आप भले ना माने, वो बात अलग है। मैं इस बात को पकड़ रहा हूं, मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं कि चेतना में जो रहा जाता, मेरे चेहरे को आपने देखा नहीं होगा, तो मैं ऐसे ही था। जी, तो सब थे आप। तो दोनों में फर्क नहीं है? बहुत फर्क है। तो मैं इसका विशेषज्ञ हूँ, मैं इस बात को पकड़ रहा हूँ। आप तो अभी इसके बारे में कभी ना सुने थे, ना जाने थे, ना प्रयोग किए थे। तो जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो जो जान रहे हैं उतना तो कम से कम ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कि मैं आपको जना दे रहा हूँ कि मन कैसे थकता है, कितनी बारीकी के साथ। जी। बाहर तो थकता ही थकता है, भीतर कैसे थकता है, ये बातें कैसे जानेंगे? बड़े बड़े लोग है जो गुरुओं के सानिध्य में रह करके भी अपने आप को ज्ञानी बनते, खाली किताबी ज्ञानी है। किताब का जो किताबों में लिखा हुआ है उसका विश्लेषण बताते हैं, लेकिन खुद का अनुभव जो पकड़ते हैं, वहाँ किताब ज्ञान काम नहीं करता है। कुछ नहीं गिरता है। वहाँ खुद की बात पकड़ में जो आई है वो समझ में, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जी। किताब महत्वपूर्ण है, किताब में तो सब कुछ भरा पड़ा है। जी, जी, जी। इसलिए मैंने कहा ना जी, जी। कि संतन के महिमा रघुराई, दाल दें घी लें चुरा। तो ये जो चुराई हुई चीज है, ये आपका मन पकड़ेगा नहीं ना। हम लिख भी दें उसमें, जी, वो जी। खाली देखिए, बहुत से लोग, मैंने कई बार आपको बता भी चुका, मेरे पास लोग आते हैं, हमको कहते हैं कि तत्काल बता दीजिए, बस आपके अंदर में जितना ज्ञान है कुल बता दीजिए। क्या करोगे जान के? बताने को तो मैं बता ही रहा हूँ, रोज बता रहा हूँ। क्या उस जितने शब्द हम बोलते हैं, क्या उसमें हमारी स्थिरता है? कभी हमने इसका तौला? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, इसका मतलब है मन वो अंदर से उतावलेपन में है। और उतावलेपन में आप बता दीजिए, आप मोटी मोटी चीज बता दीजिए। उतावलेपन में कोई चीज दिखता है? सामने होते हुए भी नहीं दिखता है। शांति में दिखेगा। कोई चीज खोजिए और उतावले में खोजिए, सामने नहीं है, मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है।
कभी कभी आप देखिए चश्मा हाँ लगाए रहते हैं। आप यहाँ नहीं आँख पे नहीं, यहाँ रखे हैं हाँ, हेरा करते हैं और खेर पूरा गांव पूरा घर ढूंढ रहे थे। हो जाता है। कभी कभी आप देखिए कलम हाथ में लिए हैं और कलमियां खोजते खोजते परेशान रहते हैं हाथ में लिए हुए, क्योंकि चित्त चंचल है। वस्तु मेरे पास है, सामने ही है, लेकिन वो दिख नहीं रहा क्योंकि चित्त चंचल है, मन चंचल है। तो जब तक वो मन शांत नहीं होगा, चित्त स्थिर नहीं होगा, दो बातें कह रहा हूं, मन शांत चित्त स्थिर। जी। जब मन कुछ याद नहीं करेगा, ख्याल नहीं करेगा, तो चित्त को उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ को ये लगाने का कहाँ उसको मौका मिलेगा? जी। बोलिए, कहीं मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अभी तो छोटी छोटी बातें जब नहीं समझ में आ रहा, तो बड़ी बातें जब गहराई में जा, और अभी तो मैं गहराई की कुछ चर्चा कर रहा हूँ। स्थूल से सूक्ष्म वो गहराई ही है जी। स्थूल माने ऊपर ऊपर होता है, जैसे श्वास वो दिखाया ऊपर ऊपर था, जी। श्वास में सुगंध दुर्गंध दिखाया वो ऊपर का था। ऊपर में आपने देखा होगा, यहाँ देखिए गर्मी हुई तो गर्मी के आने पसीना है, पसीना के नाते गीलापन है कि नहीं? जी। अभी पंखा चला दिया, जब ये पसीना सूख जाएगा, यहाँ इसी जगह पे भी फट जाएगा, इस जगह जब फटेगा तो चिड़चिड़ाएगा नहीं? जी जी। खुजली टाइप की होगी। जी जी। दर्द भी करेगा जी। कुल महसूस होता है। ये ऊपर ऊपर का पहले दिखाया। अब ऊपर का दिखाने के बाद जब आप भीतर की चल रहे हैं, तो मन कितना बारीकी से अपने आप के साथ छल करता है। वो तो ऑन रिकॉर्ड ना होता, ठीक है, तो आप भी मेरी बात नहीं मानते, क्योंकि तो ऑन रिकॉर्ड है। इसीलिए आजकल तीसरा नेत्र हर दुकान में, हर घर के सामने लगाया जा रहा है, हर घर के अंदर में एक तीसरा नेत्र लगाया जा रहा है। उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? कैमरा। कौन सा कैमरा? तो लगाया था गाँव में सीसीटीवी कैमरा। जी। सीसी कैमरा जो है लगाया जा रहा है कि व्यक्ति के ऊपर कितने सुंदर मुंदर व्यक्ति है, कितना सुंदर मुंदर औरत है, और उस दुकान में वो क्या कर रही है वो पता चल जाता है उसी से। जो दुकानदार है वो अपने काम में मशगूल है, अपना काम कर रहा है, वो कैमरा नहीं देख रहा है। और कुछ लोग तो हैं सामने टीवी पे स्क्रीन पे देखते भी रहते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कितनी सुंदर है, गोरी है, मोटी है, देखने में संभ्रांत लग रही है, लेकिन उसकी कुकृत्य जो है दिखाई देता है उस कैमरे में। बड़े बड़े मालों में कैमरे, इसीलिए हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अब वहाँ पता चलता है, उनको नहीं मालूम कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है और मेरी गतिविधि वो पकड़ रहा है और उसी से मैं पकड़ जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं। या मैं पकड़ जाऊंगा, ऐसा भी नहीं। हर जगह, बैंक में देखिए, किसी ऑफिस में देखिए, हर जगह लगा है। किसी कंपनी के गेट पर देखिए, किसी ऑफिस के गेट पे देखिए, कहीं देखिए तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। व्यक्ति की गतिविधियों पे नजर रखा जा रहा है, कैसा व्यक्ति है। तो आप भले ना उसको देख पाइए, लेकिन वो आपको देख रहा है, आपकी गतिविधि पे उसको देख। कैमरे को प्रयोग करने वाला व्यक्ति आपकी गतिविधि पे, हर गतिविधि पे ध्यान रखा हुआ है। तो मैं तो आपका गुरु हूँ, साक्षात आपके दर्शन करा रहा हूँ आत्म तत्व का। तो अब मैं नहीं पकड़ पाऊंगा तो कौन पकड़ेगा, आप बताओ। और इतनी बारीकी से जो मैं पकड़ता हूँ, इतनी बारीकी से आज तक कहीं आपने देखा होगा कहीं कोई पकड़ते हुए? आप तो खैर साधना का पद्धति तो जानते नहीं, वैसे भी मोटी मोटी चीजों पे आप देखें कि कई बड़े बड़े महात्माओं से आप मिले होंगे, लेकिन बारीक से बारीक चीजें नहीं पकड़ पाते जी। मोटी से मोटी चीजें नहीं पकड़ पाते, बस उतने में खुश हैं, उतने में वो बड़ा गदगद हैं कि भगत आ गया, 100 रुपया चढ़ा दिया। अब वो क्या कर रहा, कहाँ बैठा, क्या बोल रहा है, क्या खा रहा, उससे कोई मतलब नहीं, बस 100 रुपया चढ़ा दिया। अगर कहीं 1000 रुपया चढ़ा दिया तो किनारे बगैर बैठा लेंगे। और क्या क्या, अगर 1 लाख रुपए चढ़ा दे तो सर पे बैठा लेते हैं, मैंने उसी का अधीन हो जाएंगे। सर पे बैठाने मतलब उसी का अधीन हो जाएंगे। ये सब चीजें जो है हमारे लिए, हमारा मन मस्तिष्क कितना बारीकी से हमें ठगता है, हम नहीं समझ पाते। जो कि मेरे पास वो शक्ति है जो विश्व की संपत्ति दे करके भी वो मुझे नहीं दे सकता। वो जो संपत्ति दे रहा है वो मेरी संपत्ति को खरीदना चाहता है, यानी पाना चाहता है। और मैं जो है उसकी संपत्ति को देख करके गदगद हो गया, वाह चलो बड़ा अच्छा है, 1 लाख रुपये रसीद कटा गया। अब चित्त वृत्तियां तो बार बार उसी में जा रही हैं, 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया। मैंने मौनी बाबा की बात बताया था,
बरनाला में मोहन विभाग बताया था ना आपको। एक माड़ा और डाल देते तेरे को। हाँ, एक सोने का टुकड़ा, चाहे वो 2 किलो का हो, चाहे 1 किलो का हो, चाहे आधा किलो का हो, चाहे 1 ग्राम का हो, हम नहीं कह रहे हैं, और कुछ भी हो। चढ़ा गई थी। हाँ, अब आप बता दीजिए कि उसी के चलते, और वो जो वो का वहीं रह गया। अब वो स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधारे कि नरक सिधारे, कहाँ सिधारे, वो तो बारीकी से जब हम अध्ययन कराएंगे तो पता चले कहाँ गए वो वृत्ति ले गई उनकी। और पीड़ा में गए, पीड़ा में कहाँ जाएंगे, 84 लाख जोनियां। मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। जिस मनुष्य शरीर में मैं तपस्या करके और अंदर से जन मैं कचरा भरा हूँ और ऊपर से अपने को शो कर रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, ये सब बहुत बारीकी से अध्ययन करने के बाद पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे तो पूर्व जन्म की कमाई थी अच्छी, आज भले उसका आप वाहवाही लूट लीजिए, प्रसन्नता ले लीजिए, लेकिन आज क्या कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगला कदम जो है मेरे आज के चिंतन पे ही निर्भर करता है, मेरे कर्म पे निर्भर करता है, मेरे स्थिति पे निर्भर करता है। बारीकी से बारीकी जब चीजों को देखा जाता है तब मालूम पड़ता है कि कौन कितने पानी में है। हमारे आप खुद देखे होंगे, विभाग में रहे हैं, सरकार के पास किसी विभाग को कुछ जाने के लिए कितने सिस्टम हैं। और सिस्टम है, एक सिपाही से लेकर के या एक क्या बोलते हैं गांव में चौकीदार, एक चौकीदार से लेकर के और राव तक एक विभाग भी है, रान है, जो देश स्तर पे चिंतन करता है, खोज करता है। इतनी बड़ी बड़ी हमारी सिस्टम है, और उन सिस्टमों को लगा करके सरकार अपने को जानना चाहती है कि फलाने क्या कर रहे हैं। तो उसमें पता चलता है कि व्यक्ति सामने क्या शो कर रहा है और भीतर क्या है। अभी एक दरोगा जी पकड़ाए हैं, और वो दरोगा जी खाली स्मोक बेचने की, जो स्मोक बेचते हैं लोग, स्मोक माने वो नशा का, तो नशेड़ियों से पैसा लिए थे 7 लाख रुपए। और उसी के इवज में वो जब जांच में पकड़े गए, उनके अपने आवास पे जब एसपी पहुंचे और सिस्टम पहुंचा, तो जैसे वो अंदर गए एसपी, तो उन्होंने बाहर कुछ बात करने की दृष्टि से बाहर निकले तो गायब हो गए, पकड़ में नहीं आए, टीमें लगा दी गई, ऐसा लिखा है पेपर में। लेकिन जब उसकी जांच हुई, एसपी ने जब देखा और सिस्टम ने जब देखा, उनके बिस्तर पे 9 कुछ लाख रुपए पाए गए। उनके बिस्तर पर 9 लाख। पेपर में है भी, वही पेपरों की बात कर रहा हूँ, दैनिक जागरण मैंने जो पढ़ा है। अब बता दीजिए, जो सिस्टम में आए तो आप ऊपर से देखने में क्या हो, होगा, और काम क्या कर रहे हो, वर्दी पहन, मैंने जिस वर्दी के चलते आप समाज का सेवा करना है, उसी को बंद कराना है, उसी को तो आप सर दे रहे हैं, मतलब उसी को सरे दे रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, अब उसके आगे नहीं बढ़ना है। मन उधर और भाग रहा है ना, नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम रोक देना है। हमारे कहने का तात्पर्य इतना है कि मैं ऊपर से क्या हूँ और भीतर से क्या हूँ, या हम लोग यही तो जानने के लिए बैठे हैं। तो जो मैं भीतर रहूं वो बाहर रहूं, और जो बाहर रहूं वो भीतर रहूं, दोनों जब समन्वय होगा तब जा करके हमारी स्थिरता अपने आप में होगी। यानी चित्त की स्थिरता, हमारी स्थिरता नहीं, चित्त की स्थिरता होगी। चित्त को कहीं अनुसंधान, जब मैं अनुसंधान नहीं कर पा रहा हूं अंदर से, तो बाहर को किसी को कैसे अनुसंधान करने का मौका मिलेगा। क्योंकि मैं खुद अपनी कमी देख देख करके निकाल रहा हूँ, और जब निकाल रहा हूँ तो मैं खुद जान रहा हूँ ना कहाँ मेरी कमी रह गई। जब मैं कमी निकाल रहा हूँ तो किसी को हमारी कमी पकड़ने का कहाँ मौका मिलेगा, क्योंकि वो भी वही सिस्टम से देखेगा मुझे जिस सिस्टम से मैं अपने आप को देख रहा हूँ। चित्त आपके भी पास है, चित्त में मेरे भी पास है, तो मैं अपने चित्त से अपने अंदर की चीजों को देख रहा हूँ कि मेरी कमी कहाँ है। तो मैं जब अपनी कमी तो साफ सबको अपनी मालूम है, मालूम नहीं है भाई, मालूम कहाँ है, मालूम होता तो निकालता नहीं। अब वो दरोगा जी को नहीं मालूम था, उनको ही मैं क्या कह रहा हूँ, मन की गति पकड़ा रहा हूँ ना, तो मन की गति में लालच वही, मतलब मन की गति वैसी को कहते हैं। मन की गति में बहने से, मन की गति में बहने से जानते हुए भी अनजान है ना आप। जी हाँ, आपको इतना भी नहीं पता कि मेरे ऊपर भी बहुत से ऐसी जांच एजेंसियां हैं जो बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ती हैं।
तो सबको पता होना चाहिए। सबके ऊपर है। सबके ऊपर है। हाँ, सबके ऊपर अधिकारी हैं। हर एक अधिकारी के ऊपर अधिकारी, उनकी जांच करने वाली टीमें बनी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई किसी के ऊपर नहीं है, सबके ऊपर जांच एजेंसियां, और जांच एजेंसियों की भी ऊपर जो है, जो जिसने रखा है जांच एजेंसियों की, उसकी भी तो नजर रहती है। वो है प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव सब पर नजर रखता है। जिसका भी जिस विभाग का भी वो प्रमुख सचिव है, वो प्रमुख सचिव सब सचिवों पे निगाह रखता है। समझे ना? जितने भी नीचे हैं सब पर निगाह रखता है और सबके बारे में जानता है। ऐसा नहीं है वो मुंह से खाली बोलता, इशारा ही कर देता है, और उतने में अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आप वो कहाँ कौन सा जन्म खेल खेलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सारी एजेंसियां उसी के अधीन है। सारी एजेंसियां सचिव उसको चिट्ठी भी नहीं देनी है, कुछ नहीं, समझे कि नहीं आप? बस खाली बुला करके मौखिक कह देना है। कह देना। अब तो फोन चल गया, तो तुरंत फोन से बता। नहीं, अब फोन पे भी नहीं बात हो रही है। वो तो खाली फोन पे बोला भर खाली जा रहा है। फोन टैपिंग वाली सिस्टम आ गया ना। हाँ, इसीलिए वो भी नहीं चल रहा, खाली बुलाया जा रहा है, बस बुला करके सामने दो बातें कह करके काम। ये मैं अपने भीतर की बात कर रहा हूँ, अपने भीतर भी यही चीज सिस्टम है। उसका उदाहरण दे करके तो देश का है, देश के उसमें हमें नहीं जाना है, वो तो स्वाभाविक बात है, होना भी चाहिए। अगर हमारा शरीर है, हमारे शरीर में हम कोई अपनी कमी नहीं मालूम हो तो हम अपनी कमी दूर कैसे करेंगे? तो देश हमारा, एक देश हमारा शरीर है ना, पूरा देश जो हमारा शरीर है, और उसमें जो रहने वाले लोग हैं सब मेरे अपने हैं, और उसमें जो दुष्ट आ गए हैं तो दुष्टों को निकालने के लिए, जैसे हमारे पैर में दर्द हो रहा है तो दुष्टता ही तो कर रहा है। उसको हम जानेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उसको दूर कैसे करेंगे? वही चीजें हैं, शरीर परिवार है, देश है, और इसी में जो है सब कुछ हो रहा है और हमको देखना है। तो मैं अपने अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ बाहर का, अंदर तो खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसका कोई हमें वो मतलब नहीं है। मैं यहाँ अपने ही भीतर में कैसे कैसी एजेंसियां हमारे अंदर में है, हम क्या क्या देख सकते हैं, जान सकते हैं अपनी ही। अभी तो इस एक जन्म का नहीं समझ में आ रहा है, अभी तो जन्म जन्मांतर पीछे देखना है। अभी जो देखने की सिस्टम दिखा रहा हूं, अभी एक दिन का भी बात समझ में नहीं आ रहा है, एक घंटे का नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट का नहीं समझ में आ रहा। अभी आप बताइए, बैठे ऐसे हैं, ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए। तो जो घुमाने वाले के पहले जो स्थिति थी वो किसकी थी? वही गड़बड़ हो गई है। तो अब बता दीजिए, अगर मैंने पकड़ता। लेकिन साहब जानकारी हमको नहीं हो पा रही थी, हम तो जो बोल रहे हैं तो सही है साहब, ये तो साहब बोली, वो तो आप सही कर रहे हैं, कोई गलत हम तो नहीं ना वो कह रहे हैं कि मौखिक हम बोल रहे हैं, लेकिन हमको ऐसे मालूम, इसीलिए हम कोई भी बात जो ऑन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ताकि अपनी, देखिए, अपनी कमी हमें पकड़ में आए, इसीलिए हम ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं। जी। और आप और हम अपने दो माध्यम से पूरे विश्व के गुरु शिष्यों के बारे में वो बात कर रहे हैं। हम एक दो की आपस की खाली बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु कैसे अपने शिष्य को पकड़ता है, और कैसे उसका सारी बुराई त्याग करा करके कैसे अपने स्थान पर बैठा देता है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जो हमारे पूर्व के संतों ने, ऋषियों ने गुरु परंपरा को दिखाया है, उस परंपरा को मैं दिखा रहा हूँ। जो उस लेवल पे है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो उस लेवल पे नहीं है वो तो अपने आप को देख ले, मैं उस परंपरा में हूँ, उस लेवल पे हूँ कि नहीं। अपने को तो पढ़ें, गुरु खुद को भी खुद पढ़ना पड़ता है। खुद की कमी को खुद जब पढ़ा जाता है तब दूसरे की कमी समझ में आती है। अपनी कमी ना पढ़ पाए तो हम दूसरे की कमी कैसे देख पाएंगे? खुद की कमी को देखे बिना दूसरे की कमी नहीं दिखती। तो अपनी कमी समझ में आता तो दूसरे की कमी तुरंत इशारे में भी समझ में आ जाता है, हर चीज। समझ नहीं आप? अपनी कमी निकाल करके हमें साफ सुथरा बनना है। मैंने क्या कहा है? शुद्ध हो। तो शुद्धता में कहीं मिलावट होगा नहीं, तो ये सब क्या है? मिलावट नहीं है तो और क्या है? मिलावट मन की चालाकी है कि नहीं है? बोलिए। है साहब। तब
और मन की चालाकी को ही तो हमें पकड़ करके उसको साफ करना है, जी जी क्योंकि मैं शुद्ध हूँ, जी। स्थिर हूँ, शांत हूँ, और क्या हूँ, एक रस एक रस हूँ। जी तो वही तो हमें समझना है कि मैं पहले जो था उसमें और अभी तत्काल में हो करके फिर तत्काल में मैं क्या बना, ये तो पकड़ना, और क्या पकड़ना है। जी जी। और मैंने, आप बताइए, बैठे हो आप, मन में कोई बात नहीं चल रही है, तो निश्चित है कि आपका शरीर जो है वो झुकेगा, पक्का है कि चेतना है नहीं, तो चेतना न रहने के नाते शरीर ढीली होती है, क्योंकि नस नाड़ियां जो है इसके लगाम है चेतना के, ऊपर टाइट करके रखता है। अब देखिए पीछे से नसें ढीली हो रही हैं। टाइट हो जाती है। अब आपका मन यहीं पे देखिए आपके साथ बदमाशी कर रहा है, यही बदमाशी है इसकी। सुप्त हो रहा है, असुप्त होकर के अपने को सो कर रहा है कि नहीं मैं जाग रहा हूं, मैं चेतना में हूं, ये उसकी। अब पकड़ में आई बात। अब मैं कह रहा हूं कि चेतना में रहिए, तो चेतना में रहेंगे तो कुछ भी बात याद आएगी, नहीं याद आएगी तो शांत रहेगा ना, मन प्रसन्न रहेगा। नहीं साहब, अंदरमा से खुशी होती है कि आज कुछ याद नहीं आया। आज हम सोच करके आए थे साहब घड़ी से कि अगर मेरी नीचा होगा तो हम मतलब इसको मतलब होशियार रहता, मालूम होता हम होश में बिल्कुल हैं साहब। हाँ, तो मालूम होता कि हम बिल्कुल। अब आप अपनी बारीकी को पकड़िए जी कि कितनी बारीकी के साथ आपका मन आपके साथ चल करता है। जी। तो जैसे मतलब ये हुआ साहब, मतलब फिर हमको मालूम हुआ है इसे, तो फिर हम इसको मतलब कहाँ से ही दर्द थोड़ा करता था, था तो दर्द करता रहा तो थोड़ा सा ऐसा कर लिए, इसी को घुमाए इस तरीके से। चलिए बस धीरे धीरे पकड़िए, क्योंकि जी। कभी इसके बारे में हाँ आपको साहब, पता सही नहीं है, सही साहब। लेकिन इतना तो जान लीजिए कि मन, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार। शुद्ध रूप से ठगता, कैसे जी ठगता है, जी यही है, देखिए कैसे कितने बारीकी से ठगता है। जी जी ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। जड़ माने उलझे, हाँ हाँ। और मन क्या है, द्वार क्या है, लक्ष्य, लाखों याद। द्वार। लक्ष्य माने याद, याद होना ही मन है। लक्ष्मण याद की लक्ष्मण लाख। हैं? लक्ष्य माने मंजिल, आप कह रहे हैं ना। अच्छा। मंजिल माने क्या, याद है तो है। मंजिल को याद रखिए तो आपका समय मालूम होगा कि शाम हो रहा है, दिन हो रहा है, रात हो रहा है, सवेरा हो रहा है कि शाम हो रहा है, सब पता चलता है ना। उसी तरह से हमारा पैर तेजी के साथ चलता है। अगर सुबह 4 बजे चल दिए, जैसे कैसे सिद्धार्थ नगर से लोग बस्ती आते थे, जब बस्ती सिद्धार्थ नगर गिरा ही था, तो मुकदमा लड़ने आते थे, तो सिद्धार्थ नगर से आते थे, तो बताते थे कि गुरुजी कई नदियां नाक करके आना पड़ता था, उरतियम चल देते थे, चले थे और यहाँ 10 बजते बजते पहुंच जाते थे। समझे ना। अब बताइए कब से चलते थे। हमको यहाँ से बासी यानी सुपा राजा से 1-2 किलोमीटर और आगे महुआ में जाना पड़ता है। हमको 1.25 घंटे लगता है मोटरसाइकिल से, और वो भी 60 की स्पीड, क्योंकि ब्रेक भी मारना पड़ता है। कुल मिला करके 50 का एवरेज मान के चलिए, हमको 1.25 घंटा लगता है, और यहाँ से लेकर के वहाँ तक कुल मिला करके 60-65 किलोमीटर पड़ता है। और उससे 15-20 किलोमीटर और आगे है सिद्धार्थ नगर। बोलिए, और पैदल चलेंगे तो कितना आएंगे, और कितने बजे वो चलते थे कि जब 10 बजे यहाँ पहुंच जाते थे। एक दिन एडवांस चलते सब लोग साहब, एक दिन एडवांस चलते थे। नहीं, वो तो एडवांस वाले तो ठीक है, चले, मैं उसी दिन की बात कर रहा हूँ कि सुबह कितने बजे चले कि 10 बजे यहाँ पहुंच गए। अगर 4 बजे चलते हो तो 6 घंटे लगा। पैदल तो थोड़ा 6 बजे चल पाएंगे, 5 घंटा में। मैं क्या कह रहा हूँ, 4 बजे अगर सुबह चले, भोरहरी जिसको कहते हैं, भोरहरी में अगर 4 बजे चले तो 10 बजे यहाँ पहुंचे तो 6 घंटे लगा। और अगर उसके पहले चले हों तो जितना पहले चले होंगे और आगे बढ़ेगा, उतने आगे बढ़ेगा। 7 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा लग जाता होगा। 6 घंटा तो वैसे भी मान लीजिए। तो 6 घंटे लगातार चलना, बस्ती पहुंचना, मुकदमा देखना, फिर लौटना,
तो रात को यहीं रुक जाना, क्योंकि 4 बज जाता था, 5 बज जाता था। 5 बजे यहाँ से कैसे निकलेगा, तो कहीं अपना हिठा देखता था। इसी नाते जो भुजहिनिया लोग हैं, अपना वहां से भुजा ले लिए, चूरा ले लिए, चाहे चूरा दही कुछ खिलाते थे वो लोग। हाँ, चौका बर्तन लगा कर सब कुछ करते थे, अपना वहीं रात रुक जाते थे, फिर सवेरे भोरहरी में ही निकल जाते थे, 10-11 बजते बजते अपने घर। तो ये इसको बोलते हैं याद, स्मरण, ख्याल, समझे ना? जी जी। हाँ, तो ख्याल ही तो मन है, और क्या है? मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार, लक्ष्य ही दरवाजा उसका है, जो लक्ष्य आप पाना चाहते हो। लक्ष्य में ही संकल्प विकल्प होता है। कैसे मिले, अब कैसे मिले का प्रश्न हुआ तो विकल्प ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? सीधे सीधे नहीं मिलेगा तो विकल्प ढूंढेगा कि नहीं? वही तो उसका चालाकी चतुराई है, विकल्प ही उसका चालाकी चतुराई है। जितना ही विकल्प ढूंढेगा उतना उसमें उलझेगा, अंदर अंदर खोजता है। जी जी, विकल्प खोजता है। और जब उसका विकल्प सेट बैठता जाकर के काम कर देता, और उसको ये नहीं पता कि उसका परिणाम क्या है, और जब परिणाम आता तो आत्मग्लानि करता है, पश्चाताप करता है, अपने आप पे ही जन्मे। तमाम प्रकार की प्रक्रिया अपने आप पे फिर लागू हो जाती हैं। जो दुनिया कह रहा है वो तो अलग है, अपने भीतर अपने आप में क्या होता है। ये जो हम लोग ज्ञान की बात करते हैं, यही तो हम लोग जानना चाहते हैं कि अपने आप को अपने आप से दोष मुक्त करिए। दुनिया दोष मुक्त करे ना करे वो सब बात है, अपने आप से हम अपने आप से दोष मुक्त करें। इसीलिए मैं जितने भी ऋषि महर्षि जो कुछ भी खोज करके दिए हैं, दान दक्षिणा ये सब, सेवा सत्कार ये सब इसीलिए है कि अपने आप को भीतर से जन्म में मजबूत करना है कि मैं सेवा किया हूँ, मैं दान दक्षिणा दिया हूँ। इसीलिए देखिए, जो दान असली दान माना जाता है, गोपनीय माना जाता है। दे करके भी हम नहीं दिए, हम वहाँ पुकार नहीं कराते कि हमारा इतना हमने दिया। वो जो पुकार कराता है वो तो उड़ गया वहीं पे। लोग जान गए ना, लोग जान गए। हाँ, कहते हैं हाथ दे तो हाथ ना जान पावे। हाँ जी जी, समझे ना, मन भी ना जान पावे, जी, धीरे से दिया जाता है। ये सब चीजें होती हैं, उससे तो मैं हम अपने आप, मन तो सब जान नहीं, एक माना नहीं जान पाता है, ऊपरा वाला माना जैसे चिल्लाता नहीं है, क्या मतलब है कि देखो हम तो ऊपरा वाहवाही नहीं लूटता है, तो वो माना तो बच जाता है वाहवाही लूटने से। जी जी, अपने भीतर तो हम तो जान ही रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि अपने आप में ही अपने आप के दोष मुक्त होना है। तो बाहरवा जो चिल्ला रहे हैं लोग, आपके वाहवाही लूट रहे हैं, वो नहीं होता है। मोटी मोटी चीज भीतर तो हम जब कर एक सूत भी कहीं इधर उधर होते हैं तो पता चल जाता है। मोटी मोटी बातें दूर की बात है, ये एक सूत है, सूत से भी संवान सजाइए, जो कुछ आप करते हैं भीतर से सब आपको मालूम रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप दूसरे से बच जाओगे लेकिन अपने आप से बच पाओगे। बोलिए, लालच में ही अपने यही तो बात है ना, तो वही तो सब कुछ त्याग करना है। लालच में देखिए, जब तक मोक्ष को कैसे साक्षात देखेंगे। जी जी, लालच वालच खत्म हो। इसीलिए तो जो बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, क्योंकि वो उतनी गहराई में ना वो है ना आपको जाने देते हैं, और नहीं आप जा पाओगे, उनको मालूम है। इसीलिए कहते हैं मरने के बाद देख लेना, मरने के बाद देख लेना। बात आपको क्या देखता है, बात को खत्म हो गया है, वो तो बात अलग है। हम साक्षात दर्शन करा रहे हैं, तो जो इतनी बारीकी से समझना नहीं चाहता मन। अब वो तो ना वो जानना चाहते ना आपको जनाना चाहते हैं, और ना आपके अंदर में इतना समय है कि आप बैठ करके समझिए। जैसे आप एक व्यक्ति हैं जो पूरे मेरे 35 साल के जीवन में कि लगातार, जैसे मैं लगातार चल रहा हूँ, इसी तरह से लगातार आप 1020 दिन से लगातार बैठे हैं, तभी कुछ ABCD कुछ समझ में आ रहा है। सही बात है। अब आप बता दीजिए, कोई 10 दिन में हम क्या सिखा देंगे? ना सभी, या कोई 10 दिन में क्या सीख ले? पूरे जीवन तक सब आदमी करेगा तब जीवन की चीज है। आप बता दीजिए। इसीलिए सन्यास का जरूरत पड़ा। हमारे संत महात्मा ऋषि जो थे पारिवारिक थे। ये संत परंपरा क्यों आई? इसीलिए क्योंकि ये पूरा समय अगर नहीं इसमें देंगे तो जैसे आप उधर गए तनिको भरे, जरा सा भी, मैं बताता हूँ ना, रेल की पटरी जरा सा चुक करने से कितना नुकसान करता है, वही है हमारे अंदर में। इसीलिए एक तरफा पूरे सिस्टम के साथ चलना पड़ता है, और जब तक पूरा सिस्टम से नहीं चलेंगे मोक्ष कैसे देखेंगे? कबीर साहब पूरा सिस्टम से चले हैं, स्वयं सारा काम अपना खुद करते थे। कपड़ा बुनना
स्वयं जो है अपना बर्तन मांजना, खाना बनाना, माता पिता का सेवा करना, बाजार जाना, मार्केटिंग करना, लोगों को भजन सुनाना, स्वयं कपड़ा बुनना, सारा काम स्वयं करते थे। तो अब बताइए, तब वो बात को समझ पाए। और जरा सा भी कहीं किसी का सहारा लिए होते ना, तो सहारे में ही रह जाते, वो भी नहीं समझ पाते, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, क्योंकि दूसरे का सहारा ले लेके चले, इसीलिए वो बेचारे बातें तो बड़ी बड़ी किए, लेकिन अंतिम में जा करके कहीं कहीं फंस गए। पुत्र मोह में, परिवार मोह में, धन मोह में, शिक्षा मोह में, ज्ञान मोह में, कहीं न कहीं उलझ गए, है ना। लेकिन यहाँ जब सब काम आप नहीं करना है जी सर, तो इसमें कहाँ करती हुई उलझने का कहीं सवाल ही नहीं है। कोई गलती होने सवाल नहीं। और वो व्यक्ति यही कह रहा कि करो बहिया बलिया अपनी छाड़ पराई यास, जाके आंगा नदिया भय सुकस पर मरत यास, जो नो कर डोले पहुंचाले तो लो आस न कीजिए। कितनी बड़ी बात कर रहा है। तो खुद करके जो देखता है वही समझता है। आपके मन की गति को मैं पकड़ता हूँ, आप अपने मन की गति को नहीं पकड़ पाते, जो कि आपके मन आपके साथ में बा। जी जी, कि आपको, आप अभी मन के अधीन है, अपने आप के अधीन आपका मन नहीं हुआ है। हाँ, मन के अधीन, अभी आप स्वयं मन के अधीन है, इसलिए मन आपको अपने अधीन कर ले जाता है जी, बहका ले जाता है। और मन मेरे अधीन है, इसलिए मैं पकड़ लेता हूँ जी। अरे साहब, हमारे आप में बंद करिए। तुलना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कुछ करके कुछ आगे तो बढ़ सकते हैं। जो चौथेपन का हमारे यहाँ शास्त्रों में, जो शास्त्र चौथेपन का जो बात लिखी गई है, तो 78 साल की उम्र हो गई जी जी, कब्र में पैर वैसे है जी साहब, तो अब कर ले जाओगे तो जो आने वाला समय है उसके लिए तो अमृत हो जाएगा। तो साहब शरण में लगे हैं, इसलिए लगे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो इतना मैं भगा दे रहा हूँ, नहीं बताइए जी, लगे रहेंगे, कुछ तो समझे रहेंगे जी। तो जैसे आप, मृत्यु मतलब नींद है जी जी, मृत्यु हुई, जैसे चेतना आएगी, जैसे मेरी चेतना आई, मैंने 20 साल में ही बात को पकड़ लिया, 5-6 साल में उस बुढ़िया को देख लिया, और बुढ़िया को देखा तो मेरे अंदर में एक जागृति आई, और उसकी जागृति की वजह से मेरा कहीं मन नहीं लगता था। तो पूर्व प्रारब्ध था साहब, मतलब लग गया। वही तो कह रहा हूँ, वही पूर्व प्रारब्ध ही बना, प्रारब्ध संयोग होता चला गया इसी तरीके से। अभी जो आप कर रहे हैं, अगले जन्म में यही प्रारब्ध बन करके वहां काम करेगा जी जी, बात समझे ना जी। आज जो कर रहे हैं आप, यही अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगा जी जी। तो वही से मैं बता रहा हूँ कि कम उम्र में ही बात को पकड़ लेंगे जी जी। जैसे मैं पकड़ा, बुढ़िया को देखा, हर आदमी रोज मरा हुआ देखता है, देखते हैं, मतलब कौन किसके मन में ये बात आ रही है, कुछ नहीं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने एक मृत्यु को देखा, एक रोगी को देखा, एक जर्जर अवस्था को देखा, तीन ही चीज को देखते जन्म महात्मा बुद्ध हो गए। यहाँ रोज जन्म जर्जर लोगों को देखा जाता है, रोगी को देखा जाता है, खखार जरा सा पूरा बलगम निकल रहा है, मरे हुए लोगों को रोजे दिखा जा रहा है, लेकिन कहीं चेतना होती है? रोजा ले जाके फूकाते हम लोग, कहीं चेतना होती है? रोजा वही फूकने वाला खुद जो बनारसी जो डोम है, और खुद वही फूकता है, लेकिन उसको कहाँ ज्ञान होता है? पान पुकार दारू सब खाए पिए रहता है, कहाँ उसको ज्ञान है? तब इसलिए ये तो कुछ कमाई रहती है पहले की, उसकी वजह से मिल जाता है। तो हम लोग कमाई कर रहे हैं जी जी, ये कमाई जो है हमारे साथ जन्म जन्मांतर रहेगा जी जी, समझे ना? ऐसा नहीं है कि यही बस सीमित रह गया, ये अगर हम चेतना में रह के काम करेंगे देख करके, तो ये हमारे साथ जन्म जन्मांतर रहेगा और पीछा नहीं छोड़ेगा। जब अज्ञानता वाली चीजें जन्म जन्मांतर रहता है, तो मतलब मैं जानकारी में करेंगे तो होगा करेगा। अब फिर जो हम अज्ञानता में कर चुके हैं, वो जब अभी तक ले इसी जन्म का आप 5 साल की अवस्था से लेकर अब तक एक एक से छोटी छोटी चीजों को जानना चाहे तो जान जाएंगे क्योंकि अब चित्त स्थिर हो रहा है, तो जैसे खोजेगी तैसे कुल जान जाएंगे, एक एक दिन का एक एक घंटे का जान जाएंगे। लेकिन चित्त अभी पूरा शांत नहीं है, इसीलिए जब इसी एक दिन का नहीं समझ पाते हैं तो पीछे कैसे समझ पाएंगे? आज आप दिन भर में क्या किया आपको मालूम है? कुछ मोटी मोटी बातें याद रहेगी, लेकिन एक एक मिनट का ख्याल आपने किसके प्रति क्या किया आपको नहीं मालूम है, नहीं बता पाएंगे एक एक मिनट का। हम साहब घर ही में से कौन निकलते ना अपने कमरे में से? अरे घर ही में ही क्या क्या ख्याल हुआ एक मिनट में, एक घंटे में कितनी बार आप क्या क्या सोचे आपको पता है? उधर याद होता जाता, उधर भूलता जाता है। अब कहाँ याद रहता? उम्र भी साहब भूलने वाले हो गए। उम्र की बात नहीं है यहाँ चेतना की बात है। अब यहाँ उम्र को यहाँ आड़े मत लाइए। अभी जब तक शरीर में आप हैं,
अब उम्र यहाँ आड़े नहीं आएगा, जी समझे ना। जी अब बिल्कुल आड़े नहीं आएगा। ये तो आपका मन बहकावा दे रहा है कि अब उम्र भी ऐसा है, जी ऐसा नहीं है। आपको क्या दिखाएं अभी, ऐसे से लोगों को दिखाएं, एक बार पढ़ते हैं तो क्योंकि 90 साल के बूढ़ा एक बार कान में सुनता है तुरंत बता देता है कि कौन बोल रहा है। अभी भी 100-100 साल के बूढ़े लोग हैं समाज में, अभी पूरा आंख से उनको दिखता है, चश्मा नहीं लगाना पड़ता है, जी। अब पढ़ करके बता देते हैं कि क्या लिखा है। तो चश्मा हमको भी अब नहीं लगता है, हम भी उसे पढ़ लेते हैं, खुद पढ़ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं मैं 90 साल की बूढ़े की बात कर रहा हूँ। जी आप तो अभी फिर भी 77-78 साल के हैं। जी जी 90 साल का बूढ़ा का आंख बिल्कुल जर्जर हो जाती है, लेकिन पढ़ करके तुरंत पूरा याद रहता है, ये मैं कह रहा हूँ। और आप जैसे कह रहे हैं कि भूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे मन की एक वहम है। खैर कोई बात नहीं है, चेतना में रह के काम करिए ताकि जो है आपको ठीक है, उसका लाभ मिले, है ना। कुल मिला करके चेतना में ही रहना है, और चेतना में रह के काम करेंगे ठीक है तो दिन पर दिन हर चीज समझ जाएंगे, नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं समझ।